Namaskar to all my friends. Welcome to ST Career Institute. Under vocab learning program through the method of root sharing and correlation method, we are going to start our next vocabulary session, that is WWA 10. इसमें मैंने आपके दो वर्ड लिए हैं, एक आपका वर्ड है सब्जेक्ट और दूसरा है जेट। दूसरा वर्ड है आपका जेट। जेट वर्ड क्या है? जो आपने सुना होगा, फाइटर जेट होता है, प्राइवेट जेट होते हैं, जेट इंजन होता है, वहां से ही आपका मैंने ये वर्ड लिया हुआ है जेट। सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग बीइंग डिस्कस्ड। ऐसा कोई भी पर्सन और थिंग जिसके बारे में बात की जाती है। जब आप कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें एक आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसको आप जो है सब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक सब्जेक्ट का सेंस ये होता है। दूसरा ब्रांच ऑफ नॉलेज। ब्रांच किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। सब्जेक्ट इन द सेंस जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आर्ट्स वगैरह हो गए, तो ये ब्रांच ऑफ नॉलेजेस हैं। नॉलेज ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं। नॉलेज प्लूरल नहीं होता है, तो ब्रांच ऑफ नॉलेज को आप क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। तीसरा सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रजा। किसी भी किंगडम के अंदर में आने वाली जो पॉपुलेशन होती है या पब्लिक होती है उसको आप क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी का एक आप वर्ड होता है प्रजा, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। एक आप इसमें वर्ड और देख सकते हैं, इसका फोर्थ मीनिंग होता है सब्जेक्शन। सब्जेक्शन मीन्स होता है कि कोई किसी के अंडर कंट्रोल में होता है। उसका मीनिंग यहीं से लिया जाता है, जो आपका प्रजा हो, प्रजा के ही सेंस में लिया जाता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई कोई पर्सन किसी चीज के कंट्रोल में आ गया है, तो उसको बोलते हैं आपका सब्जेक्ट। ठीक है। जेट देखिए, जेट क्या होता है? एक तो आपने जेट इंजन देखा है, जेट इंजन के बारे में सुना होगा। तो जेट इंजन क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा, एक तो वो टेक्निकल टर्म है, दूसरा आपने फाइटर जेट सुना होगा। फाइटर जेट का मतलब, जेट सिंपल सा मतलब ये जेट का होता है कि जो कोई चीज बहुत तेजी से चलती है। रैपिड स्ट्रीम ऑफ लिक्विड और गैस, किसी भी लिक्विड या गैस की रैपिड स्ट्रीम, बहुत तेजी से उसकी कोई धारा है या स्ट्रीम है, उसको आप बोलते हो जेट। ठीक है। तो और दूसरा आपने मतलब लिया है इसका जेट इंजन से। तो जेट इंजन से आप अगर देखेंगे, जेट इंजन जो कि बहुत फास्ट चलते हैं, तो जेट का मतलब होता है कोई किसी का फ्लो है, कोई स्ट्रीम है और वो बहुत तेजी से जब उसको फ्लो होता है तो उसको जेट बोलते हैं। यहीं से आपने एक ज्योग्राफी में टर्म सुना होगा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम होती है, तो वो यहीं से बना हुआ है आपका। देखिए, सब्जेक्ट से ही आपके जो वर्ड्स बनते हैं, मैं आपको इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सब्जेक्ट का मतलब, एक मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। और सब्जेक्शन, सब्जेक्शन का मतलब है कि कोई किसी के कंट्रोल में जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्शन। एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स, किसी दूसरे को कंट्रोल करने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? सब्जेक्शन होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टर्म होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। उनको मैं पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्टिविटी। देखिए, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, अब अगर हम इसको बहुत ज्यादा रूट पे जाएं तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। ठीक है। जेक्ट माने क्या होता है? निकलना होता है, बाहर निकलना होता है। जेक्ट माने जैसे इंजेक्ट होता है, सब्जेक्ट है, इंजेक्ट है, तो यहां से ये इसका रूट बनता है जेक्ट। ऐसे ही मैं जो चीजें आपको बहुत पहले से जो नॉर्मली आ रही हैं उसके रूट्स पे नहीं जाऊंगा। तो सब्जेक्ट है जैसे, वैसे ही आपका एक वर्ड बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहली चीज तो ये होती है कि जिसके बारे में कोई डिस्कशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरा, गोल या पर्पज, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे पूछते हैं तो आपका गोल क्या है, आपका पर्पज क्या है, उसके लिए आपका वर्ड आता है ऑब्जेक्ट। दूसरा, जो जो सामान्य चीजें होते हैं, जैसे लकड़ी भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी एक पेन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो मटेरियल थिंग होती हैं, जो जो संसार की चीजें होती हैं जिनको आप सामान्य से नॉर्मली देखते हैं, तो उनको बोलते हैं मटेरियल थिंग्स को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन होता है, आप किसी की अपोज कर देते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो, तो वहां पे अपोज करने के सेंस में भी आपका ऑब्जेक्ट वर्ब यूज होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना।
तो ऑब्जेक्ट का मतलब आपने तीन मतलब यहाँ पे समझे। एक ऑब्जेक्ट जो होता है कि जिसके बारे में किसकी कोई डिस्कशन किया जाता है, जैसे एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट का मतलब आपका क्या होता है कि कोई जनरल थिंग, कोई भी वस्तु है, वो सारी वस्तुओं को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो मटेरियल थिंग्स के लिए आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पज, गोल, आपका लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट आया है। और तीसरा मतलब है ऑब्जेक्ट का मतलब अपोज करना। ठीक है, यहां से देखिए एक वर्ड बनता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब आपको सिर्फ अपना टारगेट पे आप ध्यान देते हैं, ठीक है, उसमें आप अपने कोई फीलिंग वगैरह नहीं रखी हुई है। डायरेक्टली जब आप किसी गोल को टारगेट करते हुए कोई भी चीज बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जहां पे कोई भी डिसीजन होता है या उस डिसीजन में आपकी कोई पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हेलो, देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स या अपना पर्सनल बिलीफ इंक्लूड नहीं करते हैं। आप ऑब्जेक्ट क्या है, आपका गोल क्या है, आप उस पर टारगेट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट द साइंटिस्ट मेंटेन्ड एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन हिज रिसर्च अवॉइडिंग एनी बायसेस। कोई भी बायस के बिना, सारे बायस को अवॉइड करते हुए अपनी रिसर्च में उसने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच इंक्लूड किया। ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिया, कहा कि भाई हमारी कोई भी पर्सनल फीलिंग है या हम कोई भी चीज अपने से कैसी समझते हैं उसके बेस पे नहीं, जो हमको फैक्ट मिल रहे हैं सामने, जो हमारे सामने रिसर्च में जो चीजें निकल के आ रही हैं, हम उसी के बेस पे अपना ये थ्योरी सामने रखेंगे। यहां पे देखिए, द जज डिसीजन सीम्ड सब्जेक्टिव। जज का डिसीजन जो है वो सब्जेक्टिव मालूम पड़ रहा है। क्यों? बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स। उसने, जज ने कोई डिसीजन दिया और डिसीजन ऐसा था कि जो जहां पे फैक्ट की जगह पे कोई दूसरी चीज है, फैक्ट को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो आप ये कह सकते हो कि उसके जो पर्सनल बिलीफ थे, उन पर्सनल बिलीफ के बेस पे उसने कोई डिसीजन दे दिया। तो इसका मतलब वो डिसीजन सब्जेक्टिव हो गया। किसके सब्जेक्टिव हो गया? उसकी पर्सनल थिंकिंग की सब्जेक्टिव हो गया, उसके पर्सनल बिलीफ के बेस पे हो गया। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि वो चीज आपकी क्या हो गई? सब्जेक्टिव हो गई। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में जहां पे डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, आपका गोल क्या है, आप किस पर्पज पे ध्यान लगा रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको जो फैक्ट्स मिल रहे हैं उसी पे वो वर्क कर रहा है। उसकी कोई फीलिंग क्या है, वो पहले से उसकी कोई उसके उसके माइंड में क्या, उसने उस चीज के लिए बहुत सारे बेसिस क्या ले रखे थे, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इन चीजों को भी बेस रख करके अपनी थ्योरी को प्रोपाइंट करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीजें सब्जेक्टिव हो गई उसके पर्सनल बिलीफ पे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब थोड़ा ये होता है कि आप इसको समझिए कि सब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जहां पे सब्जेक्शन होता है। कोई भी पर्सनल बिलीफ या कोई पर्सनल नॉलेज, उसके अंडर में कोई जब चीजें बाहर निकल के आती हैं तो वो होती हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव चीजें वो होती हैं जहां पे जो फैक्ट है, जो है सो है, उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो फैक्ट सामने निकल के आए उसके बेस पे कोई डिसीजन दे दिया गया तो उसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, तो यहां से देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्शन। सब्जेक्शन मतलब कोई कंट्रोल की चीज के किसी के अंडर कंट्रोल में आता है तो उसको सब्जेक्शन बोलते हैं। सब्जेक्टिव मैंने बता दिया बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग, टेस्ट और ओपिनियन। किसी के पर्सनल ओपिनियन के बेस पे होकर के कोई चीज जब सामने रखी जाती है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मींस क्वालिटी ऑफ बीइंग सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हो जाने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिविटी बोल दिया। ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल। और आप किसी भी पर्सनल फीलिंग से कोई भी चीज जब इन्फ्लुएंस नहीं होती है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्ट
जो ऑब्जेक्ट का मतलब अपोज करना होता है, वहीं से आपका नाउन फॉर्म बनती है ऑब्जेक्शन। किसी का विरोध करने के सेंस में आपका वर्ड क्या आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। और ऑब्जेक्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बोला था, ऑब्जेक्टिव जो मैंने समझाया था, नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग, किसी पर्सनल फीलिंग से जो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसके बेस पे आपका ये वर्ड बनता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई मींस एक्सप्रेस इन ए कॉन्क्रीट फॉर्म। ऑब्जेक्टिफाई करना, किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक थ्योरी है, थ्योरी उसको हाइपोथेटिकल वो चीजें दी गई, ठीक है ना, और जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया गया, उसको एक एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में सामने रखा गया, तो आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिफाई। एक्सप्रेस इन ए कॉन्क्रीट फॉर्म, उसकी एक डेफिनिट फॉर्म में उसको जब आप सामने लेकर के आते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाई। अब देखिए यहां से मैं आपका देखिए सब्जेक्ट, जेक्ट माने होता है थ्रो आउट, कोई भी चीज बाहर की ओर फेंकना, और सब्जेक्ट का मतलब होता है अंडर, ठीक है। तो यहां से तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसी से आप देखिए एक वर्ड बनता है इंजेक्ट। जब आप इंजेक्शन लगाते हो, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो जो भी लिक्विड या जो दवा होता है वो शरीर में एंटर हो जाती है, तो इन का मतलब हो गया इनटू। तो इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब अंदर की ओर लगाना। इसी से एक वर्ड आपका आप देख सकते हो इजेक्ट। ई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई एक बार समझा चुका हूं, जैसे मैंने इवोक बताया था और इग्रेस बताया था। तो ई का मतलब होता है एक्स, और एक्स का मतलब होता है आउट। जब कोई चीज बाहर की ओर फेंक दी जाती है, थ्रोन आउट, बाहर की ओर। इंजेक्ट मतलब अंदर की ओर फेंक रहे हो, और इजेक्ट का मतलब होता है बाहर की ओर फेंक रहे हो। तो इजेक्ट का मतलब थ्रो आउट इन ए सडन वे, अचानक से कोई चीज बाहर को फेंक देते हैं तो उसको बोलते हैं इजेक्ट। इजेक्ट कहां होता है, जैसे जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं उनमें कोई एक प्रॉब्लम अगर कुछ हो गई, तो फाइटर जो पायलट होता है वो इजेक्ट कर जाता है, उनकी विद वो अपनी सीट के साथ में इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इजेक्ट का मतलब हो गया थ्रो आउट इन ए सडन वे, अचानक से बाहर की ओर अगर किसी को फेंक देना होता है तो उसको आप बोलते हैं इजेक्ट। और इजेक्ट से ही आपका बनता है इजेक्शन। डिजेक्ट देखिए, डी मीन्स होता है डाउन। अब फिर से यहां पे कुछ चीजें फिगरेटिव यूज होंगी। डी का मतलब होता है डाउन, डी का मतलब होता है डाउन। डी का सेंस आपने क्या लिया, डाउन। डिजेक्ट, डिजेक्ट, डिजेक्ट माने होता है, डिजेक्शन माने होता है निराशा, डी का मतलब डाउन। जब आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो नीचे हो जाती हैं, आप निराश होते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपकी जो सोचने, वो बहुत ही निराश हो गया, बहुत सैड फील कर रहे हैं, मतलब आप अब जब उत्साहित होते हैं तो आपका एक्साइटमेंट होता है, तो फीलिंग्स बहुत बहुत हाई लेवल पे होती हैं। और जब वही चीजें बहुत डाउन चली जाती हैं, जो आपकी फीलिंग्स को फेंक दिया जाता है, कैसा फेंका जाता है, डाउन की ओर, तो वहां पे आपका आ जाता है डिजेक्ट। तो डिजेक्ट का मतलब होता है मेक सैड और डिसस्पिरिटेड, किसी को हताश कर देना, निराश कर देने के सेंस में आपका वर्ड आता है डिजेक्ट, और वहीं से आपका डिजेक्शन आता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजेक्चर। कंजेक्चर कैसे है, कंजेक्चर कैसे बनता है, कंजेक्ट, कंजेक्चर, ये देखिए। तो कंजेक्ट का मतलब क्या हो गया, कंजेक्चर माने होता है ओपिनियन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली और उसको आपने साथ में मिलाने की कोशिश की। आपने फेंका, कहां पे फेंका, एक साथ फेंकने की कोशिश की। कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली थी और चारों ओर से जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली उसको बेस करके आपने उनको एक साथ फेंकने की कोशिश की, मतलब एक साथ उससे कुछ अनुमान लगाने की कोशिश की। जेक्ट मींस फेंकना, कन माने एक साथ, जो आपको थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली थी उसको बेस पे उनको एक साथ मिला करके कोई भी चीज आपने एक
ओपिनियन बनाने की कोशिश की तो वहां पे होता है कंजेक्चर, उसका मतलब होता है कंजेक्टर। तो कंजेक्चर माने होता है अनुमान लगाना, कंजेक्ट एक साथ फेंकना, कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसको आपने एक साथ मिलाया और एक साथ मिला करके कुछ एक इंफॉर्मेशन, कोई एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की, तो उसके लिए आपका वर्ड आता है कंजेक्चर। कंजेक्टर, इंजेक्ट मैंने आपको बता दिया, इंजेक्ट से इंजेक्शन बना हुआ है। इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट क्या होता है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सुने पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, देखिए इंटरजेक्ट, इंटर और ये जेक्ट, जैसे इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट, इंजेक्ट माने क्या है, इंजेक्ट मींस है, इंजेक्ट का मतलब किसी चीज को अंदर अंदर फेंकना। इनटू, इनका मतलब होता है इनटू, और इंटर मींस होता है इन बिटवीन। क्या होता है, इन बिटवीन। एंटर का मतलब होता है किसी के बीच में, जब जैसे दो लोग अगर बात बात कर रहे हैं और उसी के बीच में जाकर के किसी ने कुछ बोल दिया तो इंटरजेक्ट हो गया, मतलब अचानक से, जैसे दो 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 लोग बैठ खड़े होकर बात कर रहे हैं और उसमें बीच में आकर के किसी तीसरे ने अचानक से बीच में कुछ बोल दिया तो उसको बोलते हैं इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट से समथिंग एब्रप्टली, अचानक से कोई चीज बोल पड़ना, इन बिटवीन किसी के बीच में कुछ बात चीज बोल देना, उसके लिए आपका वर्ड आता है इंटरजेक्ट। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या है, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब एब मींस होता है अवे, जब आप किसी को दूर फेंकते हो, जैसे एक्स का मतलब होता है बाहर फेंकना, एव का मतलब होता है दूर कर देना। दूर कब किया जाता है कोई चीज, जब बहुत कोई चीज खराब होती है, तो एब्जेक्ट होता है कोई भी खराब चीज जिसको आप दूर फेंक देते हो, तो उस सेंस का यूज करके यहां पे ये वर्ड बनाया जाता है। एब्जेक्ट का मतलब होता है समथिंग बैड अ पर्सन और बिहेवियर, किसी पर्सन का बिहेवियर या कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा खराब होता है तो उसके लिए बोलता है अधम, एब्जेक्ट बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है अधम और उसको सेंस में एब्जेक्ट लेते हैं। तो एब्जेक्ट ये बना कैसे है, एब्जेक्ट, एब का मतलब होता है अबे और जेक्ट माने होता है अलग हटाना, दूर हटा देना। दूर हटाओगे किसको, जब कोई कोई पर्सन खराब होगा या कोई उसका बिहेवियर खराब होगा तो उस सेंस में आपका एब्जेक्ट वर्ड यूज होता है। प्रोजेक्ट आप नॉर्मली जानते हैं, इसमें हम इसके रूट पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिर भी समझिए। प्रो मीन्स मैंने आपको क्या बताया, प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, जब आप किसी चीज को फॉरवर्ड, जेक्ट मींस बढ़ाते हैं, कहां पे, आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के दो तीन चार वर्ड लिए हुए हैं हमने। तो प्रोजेक्ट का पहला चीज ये होता है कि कोई भी वर्क जो अंडर प्रोसेस होता है, कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई एंटरप्राइज, कोई ऐसा वर्क जो अंडर प्रोसेस में होता है उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे कहीं पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं पे कोई एक मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, तो वो सब क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। तो पहला तो प्रोजेक्ट का मतलब वो होता है और जो नाउन फॉर्म में यूज होता है, एस्टिमेटेड ट्रेंड और डाटा। प्रोजेक्ट, जैसे क्रिकेट मैच जब होता है तो उसमें आपको प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जाता है। 25 ओवर्स हो गए और 25 ओवर्स में अगर किसी टीम ने 150 रन्स बनाए तो उसका एक प्रोजेक्टेड स्कोर दिया जाता है कि 320 पे जाएगा, 340 पे जाएगा। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड ट्रेंड और डाटा, एक एस्टिमेशन होता है कि इतना इसमें जाकर के ये ट्रेंड यहां तक जा सकता है, तो उसको भी आप बोलते हैं प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का मतलब बहुत अच्छा होता है, इसको आप समझेंगे थोड़ा। प्रोजेक्ट का मतलब होता है बाहर की ओर निकला हुआ। जैसे बरामदा वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसका जो छज्जा होता है उसको अब बहुत बाहर निकल जाता है, कभी कभी उसको किसी ने मान लीजिए बहुत ज्यादा आगे की ओर निकाल दिया है। या कैप है, कैप में जो आगे वाला जो उसका पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड पार्ट, आगे की ओर निकला हुआ पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टेड पार्ट, उसका एक्सटेंडेड आउट पार्ट जो बाहर की ओर निकली हुई चीज होती है उसको आप प्रोजेक्ट बोलते हैं। दूसरा, एक फोर्थ वन है इसका, अभी आप समझेंगे। प्रोजेक्ट माने होता है किसी को प्रमोट करना, ठीक है। प्रमोट करने का इन द सेंस, जैसे कोई एक पार्टी है, वो एक चुनाव लड़ रही है, इलेक्शन में उसने अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को प्रोजेक्ट किया एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, तो वहां पे भी आपका प्रमोट करने के लिए भी किसी को वर्ड क्या यूज होता है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट माने होता है किसी को प्रमोट करना, कोई चीज बाहर निकली हुई होती है तो प्रोजेक्टेड उसको बोलते हैं। दूसरा, कोई भी एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड इसको प्रोजेक्टेड स्कोर होता है। और प्रोजेक्ट माने कोई एक ऐसा जो वर्क होता है जो प्रोसेस में चल रहा होता है उसको भी हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखिए प्रोजेक्टाइल एक
जैसे मिसाइल चलती है ना, उसको शायद प्रक्षेप पे बोलते हैं। मिसाइल, मिसाइल क्या होते हैं कि मिसाइल का एक रूट जो वो रूट लेते हैं इस टाइप का लेते हैं, ठीक है, जो बाहर की ओर निकलते हुए और जाकर टारगेट को हिट करते हैं। तो इस टाइप के जो आपके जो विपन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। या फिर जैसे आपने कोई कंकड़ पत्थर लेकर के आपने ऐसे उठा करके सामने की ओर मारा तो उसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ यूज किया, तो उसके लिए भी आपको उन सब चीजों को आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपने साइंस में पढ़ा होगा। प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया, प्रमोशन और प्रेजेंटेशन समथिंग जो कि प्रमोट करने से ही बना हुआ है। प्रोजेक्टर आपने देखिए, प्रमोट करने से ही आपका क्या होता है, जो किसी चीज को दिखाता है तो वो आपका एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर एक डिवाइस होता है जो सामने को प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। तो डिवाइस यूज टू प्रोजेक्ट रेज, रेज को किरणें डाली जाती हैं और उससे एक प्रोजेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। रिजेक्ट आप लोग जानते हैं, रिजेक्ट माने क्या होता है, डिसमिस कर देना। ये भी ऐसे ही बनता है, रिजेक्ट, है ना। डायरेक्टली याद है आपको तो इसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट माने क्या होगा, डिसमिस और डिसएग्री टू, किसी से डिसएग्री करना या डिसमिस करना, ठीक है। तो देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा था वो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा जो रूट शेयरिंग मेथड क्या है, कि इसको आप थोड़ा समझेंगे तो इसमें बहुत सारे थ्रेड्स बनेंगे। कैसे, जैसे आपको एक वर्ड पता था सब्जेक्ट, ठीक है, और इस सब्जेक्ट से आपने एक वर्ड लिया सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट्स को आप एक डाउनवर्ड इसमें थ्रेड बना सकते हो। कैसे, सब्जेक्ट से आपका सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और यहीं से आपका हो गया सब्जेक्शन। अब इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत सारे इसके अदर फॉर्म्स भी बनते चले जाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्शन हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिविटी हो गया, ठीक है। इस टाइप में इसका ये एक थ्रेड बन गया। अब देखिए कि इसी से आपका रूट शेयर्ड वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट समझेंगे तो यहां भी आप लिख दिया आपने ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई हो गया एक वर्ड। दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव आपने डाल दिया, ऑब्जेक्टिव डाल दिया, फिर आपने ऑब्जेक्टिवली डाल दिया, इस टाइप में बन गया। दूसरा आप देखिए, इसी से अगला रूट शेयर्ड क्या हो गया, आप देखिए इंजेक्ट हो गया। अब इंजेक्ट से भी आपने एक इसका पूरा थ्रेड बना लिया। अब आप देखिए प्रोजेक्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट से जितने बन सकते हैं वो आपने लिख लिए, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्टाइल वगैरह हो गया, ठीक है ना। यहीं से आपका आपका ये कंजेक्ट बना, और कंजेक्ट से ही आपने कंजेक्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक वर्ड को यूज करके आप इसमें दो तरफ से इसका थ्रेड्स बना सकते हो। एक आपका इधर जाएगा और साथ में आपके जो उससे रिलेटेड वर्ड होंगे उनको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड्स को तैयार करोगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जेट। जेट माने क्या होता है, जेट माने होता है बहुत तेजी से चलना। कोई स्टीम वगैरह होता है तो बहुत तेजी से चलता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जेट स्की। जेट स्की क्या होते हैं कि आप कभी अगर बीच साइड पे देखें, जहां समुद्र के बीच या कभी कभी रिवर में जो वाटर स्पोर्ट होते हैं उसमें एक स्की होता है, स्कूटर होता है जो कि बहुत तेजी से चलता है, फ्लोट करता है उस पे, तो उसको बोलते हैं जेट स्की। हर एक चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आप ट्रेन को रुकने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, बस को रुकने के लिए एक बस स्टैंड होता है। ऐसे ही जो प्लेन रुकते हैं उनके लिए आप क्या बोलते हो, एयरपोर्ट होता है। ऐसे ही जो शिप वगैरह लगते हैं, पानी का जहाज हो या बोट हो, ये जहां पे जिस एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है पानी पे, आप उस प्लेटफॉर्म पे पैदल चल के जाते हो और उसके बाद में बोट या शिप पे चढ़ बैठ जाते हो, तो उसको बोलते हैं जेट्टी। जेट्टी बोलते हैं। जैसे पानी की बहुत तेज धार को जेट बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ऐसे कोई भी बोट हो, शिप हो, जो उस पानी में चलते हैं और वो आकर के जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं उसको आप बोलते हो जेट्टी। लैंडिंग स्टेज फॉर बोट और शिप, किसी भी बोट या शिप
शिप को रुकने की जो जगह होती है उसको आप जेट्टी बोलते हो, जो कि रेलवे के सेंस में आप प्लेटफॉर्म बोलते हो, ऐसे ही शिप जहां खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हो, जेट्टी बोलते हो। अब देखिए कि ये जो है जेटसम, जेटिसन और फ्लोटसम, ये दो तीन वर्ड हैं, कई एक बार पूछे गए हैं। फ्लोटसम और जेटसम, जेटसम क्या होता है, किसी भी यहां से देखिए इस जेट्टी से आप एक वर्ड देखिए जेटिसन। जेटिशन क्या होता है, थ्रो और ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट और शिप, किसी भी शिप से कभी कभी क्या होता है कि उससे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, कभी जिनकी जरूरत नहीं होती है या फिर ऐसा कुछ जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जेट्टिसन बोलते हैं। जेट्टिसन, जो कि आप जेट से आपने जेट्टी याद किया और जेट्टी से ही ये याद कर लीजिए कि जेट्टिसन माने क्या होता है, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको शिप से या फिर किसी आप एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हो, एयरक्राफ्ट से जिनको बाहर फेंक दिया जाता है उनको बोलते हो जेटिसन। और जैसे जेटिसन यूज होता है लगभग सिमिलर आपका एज ए सिनोनिम आपका जेटसम भी यूज होता है, अनवांटेड मटेरियल थ्रोन फ्रॉम द शिप, शिप से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जिनको बाहर फेंक देते हैं उनको जेटिसन बोलते हैं, जेटसम बोलते हैं। और जेटिशन का मतलब होता है यहाँ पे दोनों एयरक्राफ्ट और शिप दोनों इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तो इतना सा डिफरेंस है, हालांकि बहुत ज्यादा इतना कुछ नहीं है। आप जेटिसन और जेटसम को एज ए सिनोनिम यूज कर लेंगे। तो जेट्टी, जेट्टी वो होती है जहां पे शिप खड़े होते हैं, कोई भी मटेरियल जब फेंक दिया जाता है शिप से या एयरक्राफ्ट से तो उसको जेटिसन बोलते हैं, शिप से कोई मटेरियल फेंक दिया जाता है तो उसको जेटिसम, जेटसम बोलते हैं। और फ्लोटसम क्या होता है, जब शिप से कोई भी मटेरियल फेंक दिया जाता है और वो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, तो जो तैरते हुए ऐसे मटेरियल समुद्र में पाए जाते हैं उनको आप बोलते हो फ्लोटसम। ठीक है, तो ये चीज, ये वर्ड्स आपको तैयार हुए हुए हैं। तो दो वर्ड मैंने आपको बताए, उनसे जितने वर्ड जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ से देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, कोलोकेशन और अदर्स चीजें मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं। सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू क्या होता है, कंडीशनली बेस्ड अपॉन, किसी चीज का सब्जेक्टेड टू, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक फ्रेजल वर्ब लिया है। फिक्स प्रीपोजिशन इजेक्ट फ्रॉम होता है, किसी से बाहर निकलने के लिए आप क्या लगाते हो, इजेक्ट। इंजेक्ट विद इनटू होता है, इंजेक्ट जैसे आप इंजेक्शन से कोई भी मेडिसिन जब किसी की बॉडी में डालते हो तो इंजेक्ट विद होता है, और इंजेक्ट इनटू इसके साथ में दोनों आते हैं, इंजेक्ट विद और इंजेक्ट इनटू। कोलोकेशन देखिए, जेट लैग, जेट लैग क्या होता है, जेट लैग होती है थकावट, जेट लैग मीन्स होता है थकावट। जब आप प्लेन से कोई बहुत लंबी यात्रा करते हैं तो उस प्लेन की लंबी यात्रा के कारण जो थकान होता है उसको जेट लैग बोलते हैं, जेट लैग। ऐसे ही जेट स्की, जेट स्की मैंने अभी आपको बता दिया है। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम एक बहुत जो हवाएं बहुत तेज चलती हैं उसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। टर्बोजेट एक टाइप का इंजन होता है। इंक जेट प्रिंटर होते हैं, इंक जेट भी देखिए, इंक जेट मतलब जहां पे जेट, जेट की तरीके से इंक फेंक फेंक के जो बर्ड टाइप होते हैं तो उसको बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर को इंक जेट बोलते हैं। एक होता है जेट ब्लैक, जहां पे बहुत ज्यादा ब्लैक कपड़ा कोई खरीदते हो तो बोलते हैं कि वो बहुत ही जेट ब्लैक दे दीजिए, कपड़ा जो है, जो ड्रेस है वो बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो वहां पे वर्ड यूज होता है जेट ब्लैक। जेट ब्लैक मींस बहुत ही ज्यादा काला। देखिए ऑब्जेक्ट से वर्ड आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन बना है, इनको खुद से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्जेक्शन से, ऑब्जेक्शन मींस क्या होता है, विरोध करना, और उसी से आपका बन गया ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्टर मींस जो विरोध करने वाला, इजेक्ट माने इजेक्टर बाहर निकालने वाला, इंटरजेक्ट से इंटरजेक्शन बन गया, इंजेक्ट से इंजेक्टर बन गया, रिजेक्ट से रिजेक्शन हो गया। और ये रेट्रोजेक्ट भी होता है, रेट्रोजेक्ट का मतलब पीछे जाना, जैसे जैसे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है वर्ड, और रेट्रोजेक्ट होता है। ठीक है, कंजेक्चर से कंजेक्चरल बन गया। तो ये कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे। एक आप एग्जांपल समझिए, प्रोजेक्टाइल, कंजेक्चर मैंने क्या बताया था कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाना होता है। साइंटिस्ट थ्योरी वाज बेस्ड ऑन कंजेक्चर, अनुमान पे आधारित थी, एज देयर वाज नो सॉलिड एविडेंस टू सपोर्ट इट,
कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिला था, बस एक अनुमान पे था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है वो बेस्ड ऑन अनुमान लगाए गए हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो ये कंजेक्चर पे बेस्ड है। सी सडनली इंटरजेक्टेड विद अ जोक दैट लाइटन्ड द मूड। मूड को हल्का करने के लिए अचानक से उसने एक जोक बोल दिया। तो इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट मींस इन बिटवीन, इन बीच में आप अचानक में कोई चीज बोल पड़ते हैं तो उसके लिए आपका इंटरजेक्ट आता है। एब्जेक्ट रिफ्यूजल, एब्जेक्ट रिफ्यूजल माने, एब्जेक्ट माने हमने बताया था, एब्जेक्ट माने होता है बहुत ही मतलब खराब के सेंस में आता है। रिफ्यूज मना किया, रिफ्यूज पोलाइटली भी मना कर सकते थे ना, लेकिन बहुत ज्यादा एब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा खराब वे में उसने बोला। हर एब्जेक्ट रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज मेड द सिचुएशन इवन वर्स। स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। जिस तरीके से उसने रिफ्यूजल मना किया, जिस तरीके से वो एब्जेक्ट रिफ्यूजल मतलब बहुत गंदे तरीके से जो मना किया, उसके लिए आपके ये आया हुआ है। द साइंटिस्ट स्टडीड द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज इट लॉन्च्ड इनटू द एयर। जिस तरीके से एयर में प्रोजेक्टाइल वो लॉन्च किया गया, जो मिसाइल लॉन्च किया गया, तो साइंटिस्ट ने उसके पाथ को स्टडी किया। अब देखिए, पॉलिसी इज सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द पॉलिसी इज सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिसी बनाई गई उसको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, वो सबसे पहले रिव्यू में जाएगी। तो सब्जेक्टेड टू रिव्यू, वह अधीन होगी, किसके? रिव्यू के अधीन होगी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने ये सारे वर्ड कराए, एक बार आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप में लगभग मैंने 45 प्लस वर्ड आपको डिस्कस किए। ठीक है, इनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है, तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको और उस तरीके से उसको किसी अदर वीडियोस में भी आपका इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।